सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे, सभी को सुप्रभातम, सभी को हरिओम, सभी को ओम शांति। आइए एक बार फिर से हम सभी लोग प्रत्येक दिन की तरह, प्रत्येक दिन की भांति आज इस नए दिन का स्वागत भी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे मन से, पूरे मनोभाव से करते हुए आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम सभी लोग एक ऐसा संकल्प लेंगे, हम सभी लोग एक ऐसा विचार करें और उन विचारों को अपने जीवन में उतारें जिससे कि हमारे जीवन की ज्योत सदा जलती रहे। हर एक व्यक्ति याद रखना है, चाहता है कि जीवन में वह सदा स्वस्थ रहे, सदा प्रसन्न रहे, सदा निरोग रहे, रोगों से, दुखों से, व्याधियों से, तकलीफों से, परेशानियों से दूर रहे और उसके जीवन में निराशा, हताशा, थकान, तनाव, दुर्बलता, क्रोध, राग, द्वेष, द्वंद्व, ईर्ष्या, ज्वेलिस, अहंकार, अहम भाव, किसी भी प्रकार का यह दूषित विचार ना हो, उसके जीवन में अंधेरा ना हो, उसके जीवन में सदा उजाला ही उजाला हो, उसके जीवन की ज्योत सदा ही जलती रहे। जब तक वह इस धरा पर रहे उसके जीवन में सदा खुशियां बनी रहे। दीपावली हम सभी लोग कितनी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, बहुत ही समर्पण के साथ, हम समर्पण भाव के साथ माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी का पूजन करते हैं और पूजन करने के साथ ही तो हमें संकल्प लेना है। हम हर बार, हर साल इस त्योहार को मनाते हैं और कोई भी त्योहार हो हम मनाते हैं, परंतु हम उससे सीख क्या लेते हैं? हमें यह जानना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति चाहे तो वह समाज को बदलने का सामर्थ्य रखता है। हर एक व्यक्ति चाहे तो वह अपनी आसपास के वातावरण को, आसपास के माहौल को बदलने का सामर्थ्य रखता है। उससे पहले हमें स्व को बदलना पड़ेगा। जब हम स्व को बदल देंगे तब हम समाज को बदलने के लिए, समाज को स्वस्थ एवं निरोग बनाने के लिए, समाज को रोगों से, दुखों से, व्याधियों से, नशा से, व्यसन से, दुर्व्यसन से मुक्त बनाने के लिए आगे आ सकते हैं और समर्पण के साथ, सेवा भाव से अच्छा कार्य करते हुए, सत कार्य करते हुए, गुरु कार्य करते हुए, भगवत कार्य करते हुए हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। आए हम सभी लोग एक बार फिर से सीधे बैठ जाते हैं, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में बनाएं। इस प्रकार से
अंगुष्ठ को तर्जनी अंगुली से मिलाएं, शेष अंगुलियां एक साथ मिली हुई हो। आंखें हमारी बंद हो, ध्यान आज्ञा चक्र पे, मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं। हमारा हर दिन ईश्वर के लिए, गुरु कृपा के लिए, भगवान की कृपा के लिए हमें मिला हुआ है। और हर दिन हम पर भगवान की कृपा होती है, हमारे गुरु की कृपा हम पर होती है, हमारे आराध्य की कृपा हम सब पर होती है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष दिन प्रभु की कृपा हम सब पर बरसती है। हम सब पर तो अपने गुरु की कृपा, अपने प्रभु की कृपा सदैव बरसती है। हम उसे महसूस नहीं कर पाते, हम उसे देख नहीं पाते। और आज तो बहुत ही विशेष दिन है, दीपावली के इस शुभ अवसर पर, इस पावन अवसर पर हम एक ऐसा संकल्प लें कि हम तमाम तरीके की बुराइयों से बचें, तमाम तरीके की विकृतियों से बचें, तमाम तरीके की नकारात्मकताओं से बचें। ऐसा संकल्प लेना है और सदैव हमारे मुख पे प्रसन्नता बनी रहे, सदैव हमारा मन प्रसन्नचित्त रहे। इसके लिए हमें योग से, आयुर्वेद से, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से जुड़ करके अपने जीवन में रोगों से और तमाम तरीके की समस्याओं से बचने के लिए अपना यह कार्य अपने गुरु का कार्य समझ कर करें कि यह मेरा कार्य नहीं, यह तो हमारे गुरु का कार्य है, यह तो हमारे प्रभु का कार्य है, यह तो हमारे भगवान का कार्य है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मेरा। आज तो विशेष दिन है, आज तो सबको योग का अभ्यास करना चाहिए। जब कोई त्योहार आ जाए तो हमें लगता है कि आज तो छुट्टियां होनी चाहिए, आज तो यह पर्व है, आज तो महापर्व है, आज तो छुट्टियां हैं, और हम उसे छुट्टी समझ करके अच्छे कार्यों से वंचित रह जाते हैं। कितना भी बड़ा कार्य आ जाए, कितना भी बड़ा प्रयोजन आ जाए, आपको अपने गुरु के कार्य से, अपनी ईश के कार्य से विमुख नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना है। हमारे जीवन में अगर योग है तो वो किसी भी कारण से छूटने ना पाए। कोई विशेष दिन है, जैसे दीपावली हो गया, सभी को पता है कि आज दीपावली है, दशहरा हो गया, होली हो गई, ईद हो गया, बकरीद हो गया, जो भी हमारे पर्व आते हैं, हमें उस दिन तो और भी ऊर्जा के साथ अपनी कार्यों को करना चाहिए, छोड़ना नहीं। जैसे बहुत से लोगों की छुट्टियां ना, बहुत से लोगों का कहना आज तो छुट्टी, आज तो सोना है, आज तो आराम करना है, आज तो चलो छुट्टी है। जब तक जीवन मिला है, जीवन को जीने का प्रयास कीजिए, इसे जानने का प्रयास कीजिए, अन्यथा जब धरा से छुट्टी हो जाएगी तो फिर कुछ विशेष नहीं रह जाएगा, बस अवशेष ही अवशेष है। तो कैसी छुट्टी,
कैसा आराम, कार्य ही विश्राम हो, यह मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा कार्य ही विश्राम, आराम अलग से नहीं करना है, खुशियां अलग से नहीं मनानी, कर्म करते रहो, खुशियां भी मनाते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, रुकना नहीं। कोई अच्छा कार्य कर लिया, खुशी मिल गई, पुरुषार्थ करना बंद करके, कार्य करना बंद करके, कार्य को विराम दे करके खुशियां मनाने लगे, तो वो खुशियां ज्यादा दिनों तक आपके पास नहीं रहेगी। आप कार्य भी करो, आप पुरुषार्थ भी करो, आप स्वाध्याय भी करो, आप खुशियां भी मनाओ, परंतु कभी भी अपने कर्मों से विमुख ना हो। गहरी श्वासों को भरते हैं और हर दिन की तरह आज इस दिन का भी स्वागत हम लोग गुरु का ध्यान करते हुए करेंगे। हमारा लिए, आपका हो, किसी का हो, हम सबके लिए तो हर एक दिन त्योहार है। हम सब लोग अपना जन्मदिन रोज मनाते हैं। सुबह उठ गए, आंखें खुली, सब कुछ सलामत दिखा, तो सोचो हमारा नया जन्म हो गया। रात को जब शयन के लिए जाते हैं, जब हम निद्रा में चले जाते हैं, तो फिर किस चीज का बोध रहता है? किसी का बोध नहीं रहता है। बहुत ज्यादा गहरी निद्रा में चले जाते हो तो आप सपनों में खो जाते हो, कुछ न कुछ चीजें आपको सपने में दिखाई देता है, स्वप्न में देखते रहते हो आप। परंतु जब हम शयन का त्याग करके निद्रा से जब हम उठते हैं, जब हम जागृत अवस्था में आते हैं और सारी चीजें बिल्कुल जैसे की तैसे दिखे, तो समझना कि हमारा तो नया जन्म हुआ है। इसलिए हमारे लिए हर दिन विशेष है, हर दिन हमारे लिए दिवाली है, हर दिन हमारे लिए दशहरा है, हर दिन हमारे लिए होली है, हर दिन हमारे लिए ईद है, हर दिन हमारे लिए बकरीद है। परमात्मा ने तो हर दिन बनाया है, तो फिर कौन सा दिन अच्छा और कौन सा दिन बुरा है? सोच को अच्छा कर लो, हर दिन अच्छा हो जाए। विचारों को अच्छा कर लो, हर दिन अच्छा हो जाए। अच्छे कार्य को करने के लिए मुहूर्त का जब तक इंतजार करोगे, तब तक आप बहुत पीछे जा चुके हो। आप एक संकल्प ले लो ना, कार्य तो गुरु का है, भगवान का कार्य है, समाज का कार्य है, राष्ट्र का कार्य है, देश का कार्य है, आपका थोड़ी है, हमारा थोड़ी है। और गुरु का कार्य करने के लिए, ईश का कार्य करने के लिए, प्रभु का कार्य करने के लिए हर दिन अच्छा होता है। किसी एक दिन, विशेष दिन, ये फला काम करेंगे, फला कार्य को उस दिन करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ठीक है, अच्छा है, आपके पास समय है तो आप करो। परंतु पुरुषार्थ करना है, विश्राम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कार्य ही विश्राम है। कार्य में निरंतरता बनाए रखना, उसमें कभी व्यवधान उत्पन्न भी हो तो भी रुक नहीं जाना, चाहे वह योग हो, व्यापार हो, कुछ भी हो। आज हम लोग भी योग से जुड़े हुए। आज अगर हम लोगों के मन में आए कि आज तो दीपावली है, चलो छुट्टी करते, आज योग नहीं करेंगे, तो ये कौन सा बड़ा अच्छा कार्य कर दिया हमने। अरे आज तो दीपावली है, आज तो अपने गुरु के लिए, आज तो अपने भगवान के लिए थोड़ा विशेष करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। छोड़ देंगे, आराम करेंगे, करो आराम, किसी ने मना कर रखा है, करो, खूब करो, जब इच्छा हो तब करो, वो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छा कार्य जो हम कर रहे हैं, उसे 1000 बार भी अगर हमारा मन मना
करता है कि मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, फिर भी उस अच्छे कार्य को हमें टालना नहीं चाहिए। हमें उस कार्य को कर लेना चाहिए। परंतु अगर कोई बुरे विचार हमारे मन में उत्सर्जित हो रहे हैं, बुरे कार्य करने के लिए हमारे मन में बार बार 1000 तरीके के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं और हमारा दिल बार बार कह रहा है कि चलो इस कार्य को करते हैं, इस कार्य को करते हैं, इस कार्य को करते हैं, कर लो कर लो, करते हैं, फिर भी हमें उस गलत कार्य को नहीं करना चाहिए। अच्छा कार्य करने के लिए बार बार आपका मन आपको रोकता हो तो भी अच्छा कार्य कर लेना चाहिए, और बुरा कार्य करने के लिए आपका मन 1000 बार भी अगर आपको प्रेरित कर रहा है, आपकी अंदर की इच्छा शक्तियों को जगा रहा है, चलो करते हैं, तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। और ये तो अच्छा कार्य है। गुरु से जुड़ना, ईश से जुड़ना, आराध्य से जुड़ना, प्रभु से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, इससे बड़ा कार्य क्या है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, हम सब हमेशा कहते रहते हैं, हर मास की देह ममता में इतनी प्रीत, सब कुछ तेरा ही है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु, तेरी मर्जी में ही हमारी मर्जी शामिल है, तेरी खुशियां में ही हमारी खुशियां शामिल है। ऐसा भाव हमारे मन में आए कैसे, ऐसे विचार हमारे मन में उत्सर्जित कैसे हों, इसी के लिए तो योग है। आइए हम लोग एक बार फिर से आंखों को बंद करते हुए 3 बार पावन ओंकार का उच्चारण करेंगे। शांत हो जाएं, मन को शांति कीजिए, चित्त को शांचित अवस्था में लाने का प्रयास करें और शुभ संकल्प करते हुए हम लोग अपनी दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलते हुए आराम आराम से ऊपर की ओर लाते हैं। मन में शुभ संकल्प, मन में शुभ विचार, मन में नए विचार, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस धरा में, इस पृथ्वी पे परमात्मा ने, इंसान गॉड में, वाहेगुरु में, भगवान में, गुरु ने, सदगुरु ने जो भी दिव्य औषधियां, जो भी दिव्य वातावरण, आनंदमय ऊर्जा एवं शक्ति के स्रोत को परमात्मा ने दे रखा है, हम उन्हें अपने हाथों में कलेक्ट करते हुए अपनी मुखमंडल से स्पर्श कराते हैं, अपनी आभा मंडल से स्पर्श कराएं, गले से स्पर्श कराएं, चेस्ट से स्पर्श कराएं, आराम आराम से हाथों को नीचे लाएं, नाभि से स्पर्श कराएं, थाई से स्पर्श कराएं, नी से स्पर्श कराएं, शरीर के हर उस भागों से हाथों को स्पर्श कराएं, जिस भाग में दुख है, जिस भाग में पीड़ा है, जिस भाग में तकलीफ है, जिस भाग में परेशानी है। धीरे धीरे हाथों को आपस में फिर से मिलाएं और इस अपनी दृष्टि से स्पर्श कराएं, अपने मस्तक से स्पर्श कराएं, अपने सिर से स्पर्श कराएं, ग्रीवा से स्पर्श कराएं और वापस आराम आराम से हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में लाएं
क्षणिक शांत रहने के बाद आप शनय शनय धीरे धीरे आराम आराम से प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक खुशी खुशी अपनी दोनों आंख खोल दीजिए। इस तरीके से हमें अपने गुरु की शरण में, अपने गुरु की चरण में, अपने भगवान की शरण में हाजिरी लगानी चाहिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जीवन में जिस भी व्यक्ति को आगे जाना होता है, ठीक है, जिस भी व्यक्ति को जीवन में आगे जाना है वह पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। हमें अपने जीवन में आगे जाना है, हमें अपने जीवन में बड़ा कार्य करना है, हमें अपने जीवन को बड़े उद्देश्य के लिए जीना है ना। छोटा मोटा तो हर कोई जीवन जी लेता है। देखो जीवन जीने को तो यहाँ हर एक जीव भी जीवन जीता है ना। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हुए दोनों हाथ की अंगुलियों से मुट्ठिया बनाए और खुद इस प्रकार से जीवन तो हर कोई जी लेता है और जीता भी है। कोई अच्छा कार्य करता है, कोई नहीं करता है, कोई अपने लिए जीवन जीता है, कोई समाज के लिए जीता है, कोई देश के लिए जीता है ना। कोई अपने गुरु के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, अपने भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। कहता है हे प्रभु अपना है क्या, जो कुछ है सो तेरा है। मेरे जीवन पर किसका अधिकार है यह जानना बहुत जरूरी है। आपके जीवन पे किसका अधिकार है यह जानना बहुत जरूरी है। आजकल तो लोग ना कहते हैं मेरे जीवन पे ना तो मेरे बेटे का अधिकार है, मेरी बेटी का अधिकार है, मेरी पत्नी का अधिकार है। पत्नी कहती है मेरे जीवन पे तो मेरा पति का अधिकार है। ठीक है, बढ़िया है, जो कहते हो अच्छा है। अच्छा, हमारे जीवन में हाथों को थोड़ा ऊपर करो। हमारे जीवन में सबसे पहला अधिकार भगवान का है। फिर हमारे जीवन में दूसरा अधिकार हमारे माता पिता का है। बहुत से लोग प्रश्न करेंगे कि पहला अधिकार तो माता पिता का ही है। अच्छी बात है, माता पिता का अधिकार है, परंतु माता पिता के ऊपर किसका अधिकार है? उनके माता पिता के ऊपर किसका अधिकार है? उनके माता पिता के ऊपर किसका अधिकार है? तो पहला अधिकार भगवान का है, जिसने इस धरा में हमें आने का मौका दिया। दूसरा अधिकार माता पिता का है, जिन्होंने मुझे इस धरा पे ला करके एक अच्छा कार्य करने का मौका दिया, सत कार्य करने का मौका दिया, गुरु का कार्य करने का मौका दिया। ठीक है, और तीसरा अधिकार किसका है? अपने गुरु का है, जो हमें मार्ग दिखाता है, जो हमें शिक्षा देता है। कहते माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। जब मुसीबत आता है ना मनुष्य के पास, तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। जो आप कहते हैं ना ये मेरे हैं वो मेरे हैं, आराम आराम से पूरा होता है। कोई किसी का नहीं होता है। जब मुसीबत आपके साथ होता है, सोचो तो फिर हम आप कहां जाते हैं? भगवान की शरण में तो जाते ना कि हे भगवान अब तो मुझे इस दुखों से बचा ले, हे भगवान अब तो मुझे इस पीड़ाओं से बचा ले, हे भगवान अब तो मुझे इस तकलीफों से बाहर निकाल दे। कहां जाते हैं? जब हमारा कोई साथ नहीं देता है, ना घर परिवार साथ देता है, ना बेटा साथ देता है, ना बेटी साथ देती है, ना माँ साथ देती है, ना पिता साथ देता है, ना पत्नी साथ देती है, कोई नहीं देता है। तब हम कहां जाते हैं? किसके साथ की आवश्यकता होती है? उस वक्त हमें, उस क्षण हमें, उस पल हमें भगवान की आवश्यकता होती है, उनके आशीर्वाद की, उनके कृपा की आवश्यकता होती है। तो हम कहां जाते हैं? भगवान की शरण जाते हैं।
सोचिए, आपके जीवन पे जो आपका अधिकार है ना, जो लोग कहते हैं हाँ हम तो अपने घर परिवार के लिए जीवन जी रहे, अच्छा है, कौन कह रहा है कि मत जियो भाई, आप नहीं करोगे, आप नहीं जियोगे तो कौन जिएगा। परंतु सोच के स्तर को बदलना भी है। जीवन को बड़ा उद्देश्य के लिए जीने का प्रयास कीजिए। रोज न जाने कितने आ रहे हैं, न जाने कितने जा रहे हैं, न जाने कितने यहाँ पे जीव जंतु पशु पक्षियां कीड़े मकोड़े हैं, सब हैं, बहुत है, सब अपना जीवन जी रहे हैं। और सब में हम भी शामिल हो जाएं तो फिर हमें पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों में फिर फर्क क्या रहेगा। परमात्मा ने हमें और आपको विवेक दिया हुआ है, ज्ञान दिया हुआ है, बुद्धि दिया हुआ है, उसका उपयोग कीजिए। अपने जीवन को अच्छे कार्य में लगाएं, अपने जीवन को गुरु कार्य में लगाएं, अपने जीवन को भगवान के कार्य में लगाएं, अपने जीवन समाज के कार्य में, देश के कार्य, राष्ट्र के कार्य। एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए इस जीवन का। बार बार जीवन मिलेगा कोई गारंटी है क्या? मनुष्य ही बन के आओगे, कोई गारंटी है क्या? अच्छे काम कर लो, पुरुषार्थ करो और अच्छी दिशा में करो। अब पुरुषार्थ तो बहुत सा व्यक्ति करता है ना, पुरुषार्थ तो हमारे यहाँ का किसान भी करता है, पुरुषार्थ तो हमारे मजदूर भाई बहन भी करते हैं, है? क्या वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे? आपको भी पुरुषार्थ करना है, परंतु सही दिशा में करना है। क्योंकि अगर आप पुरुषार्थ भी गलत दिशा में करते हैं तो भी आपका ग्रोथ नहीं होता है। तो आपको यह समझने का प्रयास करना है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं क्या वह कार्य सही है? जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य को करने से क्या लाभ होने वाला है, उस कार्य को करने से क्या हानि होने वाली है, इस बात का भी ध्यान रखो। मरा मरा हर कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होए। बार बार जो शोर मचाते ना, माता पिता अगर किसी अच्छे कार्य के लिए बच्चों को प्रेरित करते ना तो बड़ा शोर मचाते कि देखो मुझे बार बार ना फोर्स मत किया करो, मैं चला जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा, मैं घर छोड़ करके भाग जाऊंगा, समाज को छोड़ करके चला जाऊंगा। चला जा, भाग जा, जल्दी से भाग जा। कूदना है जा कूद जा, तुरंत कूद जा। मरना है तो तुरंत मर जा जल्दी से। कह के देखो मरता जो मरने वाला है, जो करने वाला है, वो बोलता नहीं है, वो कहता नहीं है। ठीक है, तो आजकल हमको क्या करना है? अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी है, एक अच्छा संस्कार देना है, उनकी विचारों को कैसे बदला जाए, उनकी सोच को कैसे बदला जाए, उस विषय पर कार्य करना है। और हम उस विषय पर कार्य तब कर सकते हैं जब हम खुद के विचारों को बदल दें, जब हम खुद की सोच को बदल दें। बच्चों को प्रातःकाल जगाना सीख लीजिए। अगर आपका बेटा सो रहा है, आपकी बेटी सो रही है, आहा मेरी बेटी तो बड़ा प्यार, मेरी बेटी बड़ी अच्छी, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। जिसका बेटा सूर्योदय के बाद उठता है, सोच लो जीवन में वो कुछ भी उन्नति नहीं कर पाएगा। और जिसकी बेटियां भगवान से पहले उठ जाया करती हैं, सूर्य नारायण भगवान उठे उससे पहले जो जग जाया करते हैं, उनके ऊपर भगवान की अति महान, अति विशेष, बहुत ही विशेष कृपा होती है और वो जीवन में सदा उन्नति करते रहते हैं, सदैव वो आगे बढ़ते रहते हैं। उनके जीवन में बहुत हताशा, बहुत निराशा, बहुत थकान, बहुत तनाव कभी कुछ नहीं होता है। और जो आता है वो सामर्थ्यवान हो जाता है, फिर तो उसकी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत हो जाती है हर चीजों को सहने की। उसके पास कलाएं, उसके पास खूबियां विकसित होती जाती हैं। हर एक परिस्थितियों से तारतम्य में बैठाने की कलाएं उसमें आती जाती है।
जब वह सूर्योदय से पूर्व उठता है। हमारे ऐसे बहुत से भाई बहन जो सूर्योदय से पूर्व उठ करके अपने कार्य में लग जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि हम कह रहे कि अब आप सुबह उठ जाओ, चलो मेरे साथ केवल योग करो। अरे बाबा, सुबह उठ जाओ, शौच आदि से निवृत्त हो लो, स्नान आदि से भी निवृत्त हो जाओ, थोड़ा ध्यान भजन कर लो, पूजा पाठ कर लो, गुरु की आराधना कर लो ना, प्रभु की आराधना कर लो, भगवान की आराधना कर लो। फिर उसके बाद थोड़ा योग का अभ्यास कर लीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, आसनों का अभ्यास कर लीजिए, थोड़ा ध्यान कर लीजिए। सोचिए, जीवन में अगर आप चाहते हैं कि सदा स्वस्थ रहें और आपका जीवन लंबा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको योग से जुड़ना पड़ेगा, आपको ध्यान से जुड़ना पड़ेगा। जब आप योग से, जब आप ध्यान से जुड़ जाओगे, जब आपके जीवन में योग आपकी सबसे पहली जरूरत बन जाएगी, उस दिन समझ लेना कि अब आप उन्नति की मार्ग पर चलना प्रारंभ किए हो। और जिनको लगता है कि योग से कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर अब वो लगने की बात है ना, फिर अब उनको कैसे फिर दूसरा कुछ लगा सकते हैं। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि योग क्यों करते हैं, क्या फायदा है। पहली बात तो योग तो बोलते हैं, योगा बोलते हैं, योगा क्यों करते हैं? पहले से उन्होंने त्रुटियां कर रखी है, योग को योगा शब्द बना दिया। योगा क्यों करते हैं? हमारे ऋषि मुनियों ने तो योगा के बारे में तो बताया ही नहीं था, उन्होंने तो योग के बारे में बताया था। मैथ्स में भी योग था, योगा थोड़ी था। योग का मीन्स जोड़ होता है, सबको पता है। और हम चिल्लाते रहते हैं योगा 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 योगा। अब तो और भी ढेर सारे योगा है, पावर योगा, रिदमिक योगा, पता नहीं कौन कौन सा योगा आ गया। योगा योगा, योग को योगा से जोड़ दिया गया। सोचो, जब यहां पे इतना विस्तार कर दिया जा रहा है, तो फिर आपका जीवन, हमारा जीवन साधारण नहीं है। आप और हम इस जीवन को व्यर्थ ना होने दे, इसे व्यर्थ ना जाने पूर्ण करना है। इसे कैसे सार्थक बनाना है, कैसे इस जीवन को भव सागर से पार ले जाना है, कैसे इस जीवन की नैया को पार लगाना है, इसके लिए आपको कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में लोगों के पास रोज 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 जाकर के पूछना नहीं है। आपका गुरुद्वारा, आपका गिरजाघर, आपका मंदिर, आपका भगवान सदैव आपके साथ है। आपका गुरु भी सदैव आपके साथ है। विचार तो करो ना, वो हम सब में दिव्य दृष्टि नहीं जो अपनी आराध्य को हम सब बैठे बैठे देख पाए है। हमें वो दिव्य दृष्टि नहीं है, हमें वो दिव्य ज्योति नहीं है, हमारी नेत्रों में वह शक्ति नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने गुरु को नहीं देख पाते, हम अपने भगवान को नहीं देख पाते। वो आपके नेत्रों में वह शक्ति है, वह ज्योति है, वह दृष्टि आपकी है। आप विचार तो करो, देखो आपका भगवान आपके साथ हो और हमेशा आपको सत्य मार्ग पर चलने के लिए वह प्रेरित करता रहता है। परंतु हमारा जो भाव होता है, हमारे जो विचार होते हैं, वो तो कहीं और होते हैं। प्रभु तो हर किसी को सत्य मार्ग पर चलने के लिए ही प्रेरणा देते हैं। प्रभु किसी के साथ, गुरु किसी के साथ, भगवान किसी के साथ अन्याय करने के लिए आपको प्रेरणा नहीं देता है। याद रखिएगा, ईश्वर किसी का बुरा नहीं चाहता है। बुरा तो हमारे कर्मों से होता है, बुरा तो हमारे पुरुषार्थ से होता है। जब हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जब हम कर्म नहीं करेंगे, तो फिर हम खाएंगे क्या?
हम चलेंगे कैसे? हमारा जीविकोपार्जन का व्यवस्था कैसे होगा जब हम पुरुषार्थ करेंगे? तो भगवान ने थोड़ी कहा है कि आप पुरुषार्थ मत करो। भगवान ने थोड़ी कहा है कि 8 बजे सो के उठा करो। भगवान ने थोड़ी कहा है कि सूर्य नारायण भगवान जब जग जाया करें, जब चरम सीमा पे हो, जब आधे बेले जब बीत जाए, तो 12 बज जाए तो फिर उठा करो। भगवान ने कहा है क्या? कहीं आप लोगों ने कहीं पढ़ा है या फिर कहीं लिखा हुआ है? नहीं कर। हम सबको तो हम सबके गुरु ने यही शिक्षा दी है, सूर्योदय से पूर्व उठ जाओ, सूर्य नारायण भगवान जगे उससे पहले जग जाओ। और अगर वो जग गए और शेष सो रहे हैं तो वो सब अवशेष हो जाने वाले हैं। जीवन में उन्नति, जीवन में जो प्रोग्रेस करना है, हो सकता है कर पाओ, परंतु उस वेग से, उस गति से नहीं कर पाओगे जिस गति से प्रभु की मर्जी है, भगवान की मर्जी, क्योंकि आप नियम का पालन नहीं कर रहे। हर एक व्यक्ति जो सुबह उठ जाता है प्रातः काल, सूर्योदय से पूर्व उठने वाले व्यक्ति के मुख का जो प्रसन्नता होता है ना, वो देखने के लायक होता है। उसका जो भाव होता है ना, वो बड़ा ही विचित्र होता है, अद्भुत होता है। क्या क्या उसके मन में विचार उत्सर्जित होते रहते हैं, कैसी कैसी कल्पनाओं को देखता रहता है, मन में तमाम तरीके के प्रकल्प चलते रहते हैं। ये सब कुछ केवल योग से संभव है। दूसरा कोई साधन, दूसरा कोई औषधि, दूसरी कोई इंजेक्शन, दूसरा कोई भी दवाई नहीं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हम तो सूर्योदय के बाद ही उठेंगे, तो वो आपकी मर्जी है। आजकल तो बच्चों को छोड़ दीजिए, माता पिता भी आजकल आराम से उठते हैं। पिता को जब ऑफिस जाना होता है, तो बच्चे को जब स्कूल जाना होता है, तब फिर माता पिता तब साथ में सब उठते हैं कि चलो बच्चों को जल्दी जल्दी तैयार करो, इनके लंच बॉक्स तैयार करो, इनको स्कूल भेजो। फिर खुद तैयार होते, फिर खुद जाते हैं। तो जिनके माता पिता ही 8 बजे सो करके उठेंगे, उनका बेटा कैसे 5 बजे उठ जाएगा? कुछ अर्जित करने के लिए, कुछ अच्छा जीवन में घटित हो, कुछ अच्छा जीवन में व्यतीत हो, उसके लिए त्याग भी आवश्यक होता है। वो चाहे नींद का त्याग हो, खुशियों का त्याग हो, करना पड़ेगा। नींद में बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा उस खुशी का भी त्याग करो। उस खुशी का त्याग कर दो जिस खुशी के त्याग करने से आपके जीवन में उन्नति हो रहा है। उस खुशी का त्याग कर दो जो आपके जीवन के उन्नति में बाधक है। देखो, जीवन तो ऐसे ही बदलता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा, वो छोड़िए। और आजकल जो लोग हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहते, त्रुटियां निकालते रहते, गलतियां देखते रहते उनका जीवन भी ऐसे ही बीत जाएगा, दूसरों में त्रुटियां देखते देखते, दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते, दूसरों को भला बुरा कहते कहते ही उनका जीवन बीतने वाला है। आपको ये कार्य नहीं करना है, आपको तो सेवा का कार्य करना है, आपको तो एक बड़ा कार्य करना है, बहुत बड़ा कार्य करना है, बहुत बड़ा कार्य करना है। जो कार्य अभी तक किसी ने सोच नहीं रखा है, उतना बड़ा सोच बनाओ और उतना बड़ा कार्य करो। आपको परमात्मा ने वो सामर्थ्य दिया हुआ है कि आप कर सकते, करो। क्या जाता है, जिसमें काम करना शुरू करो, जिस फील्ड में जाओ, सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करो और सर्वश्रेष्ठ के लिए पुरुषार्थ करो। श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। गुड नहीं, वेरी गुड।
देखो जीवन कैसे परिवर्तित होता है। सोच से व्यक्ति बड़ा बनता है, सोच से। जब आपकी सोच बड़ी होगी, जब आपके सोचने का तरीका अलग होगा, जब आप लोगों से डिफरेंट सोचोगे, तब जाकर के फिर आप कुछ डिफरेंट कर पाओगे। एक गली में रहने से, एक ही कमरे में रहने से, एक ही स्थान पर रहने से, सुबह शाम जीवन को व्यतीत करने से जीवन में उन्नति नहीं होने वाली है। निकलो, देशाटन करो, यात्राएं करो, घूमो, देखो समाज क्या है, लोग कैसे रहते हैं, समाज में खुशियां कैसी है, समाज में निराशा किसके लिए है, लोग कार्य किसके लिए ज्यादा कर रहे हैं। पढ़ो उसको, जानो उसको, सीखो उसको, जीवन में आप उसको उतारो। जो अच्छी चीज है उसको धारण कीजिए। जब आप यात्रा करेंगे, जब आप देशाटन करेंगे, जब आप घूमेंगे, जब आप बाहर जाएंगे, तब आपको लगेगा कि दुनिया में हमसे भी श्रेष्ठ लोग हैं, दुनिया में हमसे भी ज्ञानी हैं, दुनिया में हमसे भी ज्यादा पुरुषार्थी हैं, दुनिया में हमसे भी ज्यादा मेहनती हैं, दुनिया में हमसे भी ज्यादा प्रेमी हैं, दुनिया में हमसे भी ज्यादा ईमानदार हैं। कब? जब आप बाहर निकलोगे। हमको लगता है कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हाँ हमारा तो जवाब ही नहीं है, कुछ नहीं, हमारी बेटी हमारा बेटा तो सबसे अच्छे है। जरा निकलो घरों से, फिर देखो कि आप इससे अच्छे लोग हैं कि नहीं, आपके बेटा बेटी से, आपके घर परिवार से दूसरा घर परिवार अच्छा है कि नहीं, एक बार निकल के देख लो। जब आप नहीं निकलोगे तो फिर आप अपने आप को श्रेष्ठ ही जानोगे, और यही हमारा दुर्भाग्य है। यहीं पे हमारा पुरुषार्थ रोक देता है हमें कि बस बहुत हो गया, अब तो घर हो गए, बंगला, मोटर गाड़ी, कार, बीवी, बेटा, सब कुछ हो गया, आप कोई टेंशन नहीं है, चलो आ गया विरोध, रुक गई गति। ऐसा नहीं करना है। जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, योगी की क्षेत्र में काम कर रहे हैं, व्यापार में हम लगे हुए हैं, सोशल कार्य में लगे हुए हैं, पॉलिटिक्स में लगे हुए, जहां भी आप लगे ना, निरंतरता बनाए रहो। देखो, करत करत अभ्यास ते जड़मति होती सुजान, दृश्य यावत जात शेर पर प्रतिनिशा। जो अभ्यास है उसे रोकना नहीं, उसमें निरंतरता बनाए रखना, वही आपको सफलता की शिखर तक ले जाएगा और आपको एक दिन सफल व्यक्ति बनाएगा। इसलिए पुरुषार्थ से कभी विमुख नहीं होना, पुरुषार्थ से कभी भागना नहीं, मेहनत से कभी भागना नहीं। देखो जीवन तो जीवन है, और जीवन को जीवन की तरह जीना ही जीवन का सार है। बाकी शब्द और शेष शब्द बेकार है। तो आज का जो हमारा समय है वह यहीं पर पूर्ण होता है, और हम आप सभी साधक भाई बहनों को दीपावली के इस पावन शुभ अवसर पर, इस पर्व पर हृदय की अनंत गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब ढेर सारा आपको स्नेह, खूब ढेर सारा आपको प्यार। और आज इस दीपावली को आप दीपक को जलाएं, एक ऐसा दीपक जलाएं जो आपके जीवन की दीपक को हमेशा जलता और बुझने न दे, वो हमेशा आपके जीवन की जो ज्योत है उसको जलाए रखे, आपके जीवन की ज्योत को बुझने ना दे, आपके जीवन में अंधेरा ना हो, आपके जीवन में हताशा ना हो, आपके जीवन में निराशा ना हो। एक ऐसा दीपक जलाना आज एक दीपक पुरुषार्थ के लिए भी जलाना। आज इस दीपक को जलाते हुए हम संकल्प लेते हैं कि अब से हम पुरुषार्थ करेंगे, हम संकल्प लेते हैं कि अब से हम योग करेंगे, हम संकल्प लेते हैं कि अब से हम ध्यान करेंगे, हम संकल्प लेते हैं कि हम दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, हम संकल्प लेते हैं कि हम दूसरों में कमियां नहीं देखेंगे। ऐसा दीपक जलाओ
और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जब तक इस धरा पे यह देह रहे, यह देह देवालय रूपी शरीर रहे, तब तक ज्ञान का दीपक, ज्ञान की ज्योत सदा जलती रहे, सदा जलती रहे। ऐसा प्रभु से प्रार्थना करना। और अगर आपके जीवन में ज्योत जलता है, भगवान ने आपके जीवन की ज्योत को जलायमान रखा है, उसको चलायमान रखा है, तो फिर टेंशन क्या लेना है? फिर तो गुरु की फौज करेगी मौज, बढ़िया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तो फिर क्या है, कुछ नहीं। तब तो जीवन में तो फिर खुशियां ही खुशियां है। हताशा, थकान, तनाव, निराशा, रोग, व्याधि, सब कुछ धीरे 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 कोई से दूर चला जाएगा, कुछ भी आपके पास नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आप सभी जीवन में सदा स्वस्थ रहें, पूर्ण रूप से निरोग रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की हम सत्र को वही विराम देंगे और आप सबको जय श्री कृष्णा, ओम शांति, राधे राधे।